शिव पुराण, काशी का शुद्ध पुराण। जय महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हमारे 2 सहित अध्याय समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद आपका रुद्र सहित अध्याय भी समाप्त हो चुका है हमारा। आज से हमारा होगा द्वितीय सती खंड प्रारंभ। पहला अध्याय, सती आख्यान। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण जी, शंकर जी की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं, अतएव अब आप मुझे ये सुनाइए कि जो महेशासन कैलाशवासी और परम जितेंद्र थे, जिनकी विष्णु आदि सभी देवता पूजा करते थे, सतपुरुषों की गति निर्वांकर महाप्रभु और योगी थे, वही तप करती हुई मंगल स्वरूप एक परम श्रेष्ठ स्त्री के साथ विवाह कर गृहस्थ कैसे हो गए, जो पहले दक्ष की पुत्री थी, फिर हिमालय की कन्या हुई, वह सती पार्वती किस प्रकार शंकर को प्राप्त हुई है ब्राह्मण। ये सब बात और भी जो हो वह सब कथा आप मुझे सुनाइए। सती जी कहते हैं कि नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मण जी बोले, हे तात, हे मुनिवर, सुनो, अब मैं वह शुभ कथा कहता हूँ जिसे सुनकर मनुष्य का जन्म निसंदेह सफल हो जाता है। पहले मेरे एक संध्या नाम की कन्या हुई, जिसे देखते ही मैं काम से पीड़ित हो गया, और मुझे देखकर रुद्र ने धर्म का संवरण करते हुए मुझे मेरे और पुत्रों के साथ ही बड़ा धिक्कारा, और फिर वह अपने स्थान कैलाश को चले गए। तब मैंने शिवजी की माया से मोहित होकर मुखरतावश अपने पुत्र सहित उन्हें भी मोहित करना चाहा, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निसफल हुए। तब मैंने निराश होकर पुनः शिवजी की भक्ति की, तो उन्होंने बहुत कुछ मुझे समझाया। मैंने तो ईर्ष्या छोड़ दी, परंतु हट नहीं छोड़ा, और पुनः रुद्र को मोहित करने के लिए शक्ति का सेवन किया, और अपने पुत्र दक्ष से अशकिनी वीरनी नामक कन्या से सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष सुता उमा होकर कठिन तप कर रुद्र की स्त्री हुई। तब वह रुद्र सब तंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हुए और समन करने लगे। रुद्र के गृहस्थाश्रम में आकर सुख से कितने ही समय व्यतीत हो चले, उधर शिवजी की माया से दक्ष को गर्व उत्पन्न हो गया, और वह परम शांत निरंकारी महादेव जी की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्व से एक विशाल यज्ञ किया, जिसमें उसने मुझको, विष्णु जी को तथा और भी सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को तो बुलाया, परंतु अपने जामर्थ महादेव जी और पुत्र सती को नहीं बुलाया। इस पर भी एक कौतुक करने के लिए सती अपने पिता के घर गई। वहाँ यज्ञ में रुद्र का भाग न देखकर और अपने पिता से रुद्र की निंदा सुनकर उन सभी निंदा करती हुई उन्होंने वहीं पर अपना शरीर त्याग दिया। ये सुन देवदेश ने परम कुपित हो अपनी जटा का एक बाल उखाड़ कर वीरभद्र को पैदा कर दिया, जिसने जाकर दक्ष का यज्ञ विश्वास कर उसका सिर काट डाला तथा उपद्रव किया। समस्त लोकों में अशांति फैल गई। लोग निंद वत्सल रुद्र की प्रार्थना करने लगे। महात्मा महेश ने कृपा कर दक्ष को जिला, फिर सबको सत्कार कर यज्ञ करवाया। सती की देह से उत्पन्न ज्वाला जाकर पर्वत पर गिरी, जिससे वह ज्वालामुखी होकर पूजित हुई। आज भी जिसके दर्शन में सब कामनाएं सिद्ध होती है, फिर वही हिमालय की पुत्री हुई, जिसका नाम पार्वती पड़ा। उसने कठिन तपस्या द्वारा शंभु को प्राप्त किया। हे मनुष्यों, आप लोगों ने जो पूछा वह मैंने बतलाया। जो मनुष्य इस कथा को सुनेगा वह सब पापों से छूट हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। अतिशिव महापुराण द्वितीय सहित खंड का पहला अध्याय समाप्त।